मैं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रामेश्वर क्लास स्टडी हब में आपका स्वागत है। अगर यदि मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज हम आपको क्लास 12 का इतिहास का अध्याय 5 पढ़ाने वाले हैं। यात्रियों के नज़रिए। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए, अध्याय 5। ये कोई भी बोर्ड हो, ये ऑल बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाला है। ऑल बोर्ड ये NCERT आधारित है। 100 हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, 100 और सभी के सभी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यात्रियों के नज़रिए अध्याय मुख्यतः किससे संबंधित है? दोस्तों आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, ये मुगल युद्ध, अंग्रेजों का शासन, भारतीय संविधान। जल्दी आप लोग बताएं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ऑप्शन नंबर बी बताएं आप लोग। अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? अल बिरूनी जो है किस देश से भारत में आया था? चीन से आया था, फ्रांस से, श्रीलंका से, नेपाल से। कहाँ से आया था दोस्तों? यह आया था फ्रांस से, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप लोग यदि आंसर का क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम तो ज़रूर कमेंट करें। अल बिरूनी भारत कब आया था? 8वीं सदी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में? ये आया था 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 11वीं सदी में। ये 11वीं सदी में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बताएं। अल बिरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? अल बिरूनी जो भारत आया था किस शासक के साथ, किस राजा के साथ आया था? ये बाबर के साथ आया था, ये महमूद गजनवी के साथ आया था, अकबर के साथ आया था, अशोक के साथ आया? दोस्तों आप लोग कमेंट करें जल्दी जल्दी किसके साथ आया था। यह जो है महमूद गजनवी के साथ आया था अल बिरूनी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अल बिरूनी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अल बिरूनी जो है प्रसिद्ध किताब लिखा है, ऐसा कौन सा किताब है उनका नाम बताएं। ये अकबरनामा लिखा है, किताब उल हिंद लिखा है, या तुदुक्ष ए बाबरी, या रिहल्ला? कौन सा बुक लिखा है दोस्तों बताएं आप लोग। किताब उल हिंद लिखा है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग राइट आंसर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिए वीडियो शुरू से अंत। 1 घंटा तो टाइम है, 1 घंटा शुरू से अंत तक आप लोग देखें ताकि आप लोग के लिए बहुत अच्छा तैयारी होगा। बेस्ट। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? चीन का, मोरक्को, इटली, फ्रांस? ये हो जाएगा मोरक्को का। ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता भारत किस शासक के समय आया था? अकबर के साथ, या मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, बाबर के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ? दोस्तों बता दें ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। बताएं दोस्तों इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? पहला ऑप्शन ए रिहल्ला, बी किताब उल हिंद, सी आइन अकबरी, डी बाबर नामा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिहल्ला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताएं
ये मार्को पोलो किस देश का यात्री था? बताइए, मार्को पोलो जो है किस देश का यात्री था? इटली, चीन, अरब, रूस। यह जो है इटली का राइट आंसर हो जाएगा ए, इटली। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, बताइए मार्को पोलो ने भारत के किस भाग का वर्णन किया है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। कौन सा साइड क्या है दोस्तों? आप लोग बताइए, बताने का ज़रा कोशिश कीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि आप लोग समझ पा रहे हैं। हाँ, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। ठीक है, आप लोग कॉमेंट वमेंट कीजिए बीच बीच में ताकि हम समझें कि आप लोग समझ पा रहे हैं। जहाँ समझने में दिक्कत हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। फ्रांसिस बर्नियर किस देश का यात्री था? फ्रांसिस बर्नियर किस देश का यात्री था? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन। दोस्तों बता दें, यह जो है फ्रांस का था। कहाँ का था? यह फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों बताएं, फ्रांसिस बर्नियर भारत किस मुगल शासक के समय आया था? किस अकबर के समय काल में, शाहजहाँ के समय काल में, या औरंगजेब, बाबर? तो बता दें, यह जो है औरंगजेब के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी। बताइए दोस्तों, अल बिरूनी किस भाषा का विद्वान था? अल बिरूनी जो है किस भाषा का विद्वान था? अरबी, संस्कृत, फारसी, या दोनों? डी नंबर। ये जो है अरबी और फारसी, यह दोनों भाषा का ज्ञाता था, है ना? ए और सी राइट आंसर, ए और सी राइट आंसर। आप लोग बताएं, अल बिरूनी ने संस्कृत क्यों सीखी? अल बिरूनी जो है वह संस्कृत सीखना क्या कारण रहा? बताइए आप लोग। व्यापार करने के लिए, या भारतीय ग्रंथ को समझने के लिए, या युद्ध के लिए, या शासन के लिए? आप लोग बताइए, कमेंट वमेंट कीजिए। ये होगा आपका भारतीय ग्रंथों को समझिए, जो है भारत का संस्कृति और ग्रंथ को समझने के लिए जो है संस्कृत सीखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग बताइए, इब्न बतूता को भारत में कौन सा पद मिला था? सेनापति, काजी, या सेनापति, काजी, या मंत्री, या सूबेदार? आप लोग बता दें, ये हो जाएगा काजी, है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, काजी। इब्न बतूता ने किस नगर का विस्तृत वर्णन किया है? दिल्ली, पटना, आगरा, लखनऊ। दोस्तों बता दें, यह जो है दिल्ली का जो है विस्तृत वर्णन किया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट में कि मार्को पोलो ने किस विषय का अधिक वर्णन किया है? दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का, मुगल प्रशासन का, या गुप्त साम्राज्य का, या मौर्य शासन का? आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, आप बीच बीच में कमेंट कीजिए, है ना? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 17 का ए। ये जो है दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के लिए ज़्यादा विषय पर ध्यान दिया था, है ना, वर्णन किया था। आप लोग बताइए, अल बिरूनी ने
भारतीय समाज को किस आधार पर समझाया है? जातीय व्यवस्था या लोकतंत्र, उद्योग, कृषि? यह जो है आपका जाति व्यवस्था के आधार पर समझाया है, ऑप्शन नंबर ए। रिहल्ला का अर्थ क्या है? रिहल्ला जो है उसका मतलब क्या है? यात्रा वृत्तांत या इतिहास, कानून, कविता? इसका दोस्तों बता दें, इसका ऑप्शन होगा ए यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फ्रांसिस बर्नियर पेशे से क्या था? फ्रांसिस बर्नियर पेशे से क्या था? चिकित्सक था, सैनिक था, व्यापारी था, कवि था? दोस्तों क्या था? यह एक पेशे से चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग बताएं, इब्न बतूता ने भारत की किस व्यवस्था की प्रशंसा की? डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, हवाई व्यवस्था, हवाई सेवा या बैंकिंग व्यवस्था? आप लोग बताने का जरूर कोशिश कीजिए। यह जो है आपका डाक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, अल बिरूनी ने भारत की किस पुस्तक का अध्ययन किया है? अल बिरूनी जो भारत का किस पुस्तक उन्होंने पढ़ा है यानी अध्ययन किया है ना? भागवत गीता, वेद, पुराण, संस्कृत, उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अल बिरूनी जो है भागवत गीता, जिसको भागवत गीता कहते हैं, वेद और पुराण, संस्कृत ग्रंथ, ये सभी मतलब ये सभी जो है अध्ययन किया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट बताइए, यात्रियों के वेदांत इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वे समकालीन समाज का विवरण देते हैं या वे केवल कहानियाँ हैं? उनका इतिहास से कोई संबंध नहीं, वे केवल धार्मिक ग्रंथ है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना? वे समकालीन समाज के विवरण देते हैं। बताइए, इब्न बतूता भारत में लगभग कितने वर्ष तक रहा? इब्न बतूता है लगभग भारत में कई वर्ष होता है यानी कई साल रहा है। 2 वर्ष रहा, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष? कितने वर्ष रहा है दोस्तों? आप लोग बताइए कमेंट करके। ये जो रहा लगभग 8 वर्ष रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यात्रियों के नजरिए अध्याय में मुख्य रूप से किन विदेशी यात्रियों का अध्ययन किया गया है? पहला ए अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर। बी फाहियान हेनसोंग और मेगास्थनीज, वास्को डी गामा, कोलंबस और मार्को पोलो? ऑप्शन डी केवल अल बिरूनी। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर। नेक्स्ट चलिए, दोस्तों आप लोग बताइए, अल बिरूनी ने भारत में सबसे अधिक किस विषय का अध्ययन किया है? भारतीय संस्कृति और धर्म, व्यापार, सैन्य व्यवस्था, कृषि? बताइए कौन सा किया है? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर पहली बार यूट्यूब चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप ही लोग से मेरा हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं हर चैप्टर आप लोग पढ़ा सकें। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। बता दें कि 2026 से लेके 27 इस चैनल में सबसे बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो इतिहास में छूटेगा। और बता दें कि जीवनी जो होता है जीवन परिचय जो होता है
सभी का जीवन परिचय कराया जाए, जितना क्रांतिकारी हो 1857 से लेके या कोई भी हो, है ना, भगत सिंह, राजगुरु, जितने सारे हैं क्रांति, सारे के सारे चैनल में आपको मिलेगा, जिसका भी जीवनी खोजिएगा सबका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। अल-बिरूनी ने अपने पुस्तक किस भाषा में लिखी है? अल-बिरूनी जो है अपना किताब को किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में लिखा है, अरबी में लिखा है, या फारसी में लिखा है, उर्दू में लिखा है? दोस्तों मैं बता दूं, अपना किताब जो है इन्होंने अरबी में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कि इब्न बतूता भारत आने से पहले किस किस क्षेत्र की यात्रा कर चुका था? इब्न बतूता जो है भारत आने से पहले कहाँ कहाँ मतलब घूम चुका था, है ना? ए अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, ऑप्शन बी केवल चीन, ऑप्शन सी केवल भारत, ऑप्शन डी केवल यूरोप। आप लोग बताइए, ये हो जाएगा केवल अफ्रीका और पश्चिमी एशिया इन्होंने यात्रा की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हु इज द राइट आंसर। इब्न बतूता भारत किस उद्देश्य से आया था? इब्न बतूता जो है भारत आने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? ऑप्शन ए नौकरी और यात्रा, युद्ध करने के लिए, व्यापार करने, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आप लोग दोस्त कमेंट में नहीं करते, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी नौकरी और यात्रा के लिए था ना, नौकरी। ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कौन सा पद दिया? काजी का दिया, सेनापति का दिया, सूबेदार का, या वजीर का? आप लोग को बता दें, यह काजी का पद दिया था। ऑप्शन नंबर राइट। इब्न बतूता ने भारत के किस नगर को सबसे समृद्ध बताया है? यानी कि भारत का जो किस शहर है उसको सबसे ज़्यादा अमीर बताया है? दिल्ली को, कन्नौज को, या उज्जैन को, अजमेर को? दोस्तों मैं बता दूं, उस वक्त जो है दिल्ली को सबसे ज़्यादा अमीर बताया गया था। दिल्ली बहुत ही नामी था आज से, है ना, 700-800 साल पहले। फ्रांसिस वर्नियर भारत में लगभग कितने वर्षों तक रहा? दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष। आप लोग कमेंट कीजिए कितने वर्षों तक भारत में रहा है। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने 12 वर्ष तक रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताइए, फ्रांसिस वर्नियर ने किस मुगल शासक के शासनकाल का वर्णन किया है? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां, औरंगजेब के समय, या बाबर? किसका? आप लोग बताने का कष्ट जरूर कीजिए। ये जो है शाहजहां औरंगजेब का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वर्नियर ने भारतीय कृषि व्यवस्था की तुलना किससे की? चीन से की, या यूरोप से, अरब से, जापान से? ये जो है यूरोप से किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हेलो दोस्तों, आप लोग बताइए, अल-बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज किस आधार पर विभाजित हुआ? अल-बिरूनी जो है उनका कहना है कि भारतीय समाज जो है किस आधार पर बटा हुआ है? भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, या धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर? बता दें कि यह जो है ऑप्शन नंबर बी, ये जाति के आधार पर बटा हुआ है। किताब उल हिंद में किसका वर्णन है? भारतीय समाज और संस्कृति, मुगल युद्ध, अंग्रेजी शासन, औद्योगिकरण? आप लोग बताइए, किताब उल हिंद में किसका वर्णन इसमें किया गया है?
इसमें भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बताइए इब्न बतूता ने किस व्यवस्था की विशेषता प्रशंसा की है? डाक और प्रचार व्यवस्था, रेल व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, हवाई सेवा। यह जो है डाक और संचार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग बताइए इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया था? 11वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं। बताइए दोस्तों आप लोग किस वर्ष इन्होंने किस जो है ईस्वी आया था इन्होंने? ऑप्शन सी 14वीं वर्ष में आया था। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। इब्न बतूता, फ्रांसोis बर्नियर और अल-बिरूनी ये तीनों का पूछा जाता है, तो इसे आप लोग गड़बड़ाना नहीं है। बर्नियर किस यूरोपीय देश से आया था? फ्रांस से, इंग्लैंड से, पुर्तगाल से, इटली से। ऑप्शन नंबर ए यह जो है फ्रांस से आया था, फ्रांस से। आप लोग बताइए अल-बिरूनी ने भारतीय गणित और विज्ञान की कैसी प्रशंसा की है? अत्यधिक की है, सामान्य, बहुत अधिक, या बिल्कुल, बहुत कम, या बिल्कुल नहीं। यह जो है अत्यधिक सबसे ज़्यादा किया है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताएं कि इब्न बतूता की पुस्तक रिहल्ला किस विषय पर आधारित है? यात्रा वृत्तांत, कविता, नाटक, कानून। ये किस पर आधारित है? यह जो है ऑप्शन नंबर है यात्रा वृत्तांत पर। बर्नियर ने भारतीय समाज की तुलना किस समाज से की है? यूरोपीय, चीन, अरब, फ्रांसीसी समाज। ये यूरोपीय समाज से। ऑप्शन नंबर। अल-बिरूनी ने भारत में किस भाषा का गहन अध्ययन किया है? पाली, संस्कृत, तमिल या प्राकृत। बता दें यह जो है संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए राइट। बतूता ने दिल्ली के किस शासक की उदारता और कठोरता दोनों का वर्णन किया है? बताइए इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या सिकंदर लोदी। किसका ज़्यादा वर्णन किया है उन्होंने? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की। बर्नियर किस पेशे से प्रसिद्ध था? चिकित्सक, व्यापारी, सैनिक, इंजीनियर। ये किससे था दोस्तों? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। यह जो है चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर ए। अल-बिरूनी ने भारतीय धर्मों के अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया? वैज्ञानिक और तुलनात्मक, केवल धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक। दोस्तों आप लोग बताएं यह जो है केवल वैज्ञानिक और राजनीतिक, वैज्ञानिक और तुलनात्मक। बतूता अनुसार भारत की व्यापार और मुख्यतः किस कारण विकसित हुआ है? केवल कृषि, उद्योग, केवल खनिज, अच्छे बंदरगाह और व्यापार मार्ग। आप लोग बताएं जल्दी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अच्छे बंदरगाह और व्यापार के कारण। डी राइट आंसर। बर्नियर ने भारत की भूमि व्यवस्था पर क्या टिप्पणी की है? भूमि पर राज्य का अधिकार अधिक था। भूमि पर पूरी तरह किसानी की थी। भूमि केवल व्यापारियों की थी। केवल कोई व्यवस्था नहीं थी, ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
जो क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे भी तो सब इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ना जरूर चाहिए आप लोगों को। विदेशी यात्रियों विवरण इतिहासकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वे तत्कालीन समाज और सांस्कृतिक और प्रशासक जानकारी देते हैं। वे केवल धार्मिक कथाएं हैं, वे केवल काल्पनिक कहानियां हैं, उनका इतिहास कोई संबंध नहीं है। आप लोग बताएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, वे तत्कालीन समाज संस्कृति और प्रशासन जानकारी देते हैं। आप लोग बताएं, यात्रियों के नजरिए अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बुद्धियों का वर्णन, विदेशी यात्री दृष्टि से भारत और समाज संस्कृति प्रशासन का समझना, केवल मुगल वंश का इतिहास बताना, केवल धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करना। आप लोग इनमें से कौन है, जल्दी आप लोग बताएं। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशी यात्रियों के नजरिए अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बुद्धियों का वर्णन, विदेशी यात्री दृष्टि से भारत और समाज संस्कृति प्रशासन का समझना, केवल मुगल वंश का इतिहास बताना, केवल धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करना। आप लोग इनमें से कौन है, जल्दी आप लोग बताएं। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशी यात्रियों। आप लोग बताएं, अल-बेरूनी ने भारतीय समाज की किस विशेषता को उल्लेख किया? जाति, लोकतंत्र, औद्योगिक, रेल व्यवस्था। ये जो है जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर। बताएं, अल-बेरूनी ने अपने भारतीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी भाषा सीखी? फारसी, अरबी, संस्कृत, उर्दू। कौन सा भाषा सीखी है दोस्तों इन्होंने? आप लोग बताएं। संस्कृत सीखी, ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता ने भारत की व्यवस्था किस प्रशंसा की है? व्यवस्था की विशेषता प्रशंसा की है। और ऑप्शन नंबर ए, डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, वायु व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाक व्यवस्था। इब्न बतूता किस शासक के दरबार में काजी नियुक्त हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताएं, रिहल्ला किस प्रकार का ग्रंथ है? यह तरह वृत्तांत, धार्मिक, कविता, नाटक। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहल्ला वृत्तांत। बताइए, फ्रांसीसी बर्नियर भारत किस उद्देश्य से आया था? चिकित्सक, यात्री के रूप, सैनिक के रूप, व्यापारी के रूप, राजदूत के रूप में। किस रूप में आया था दोस्तों? आप लोग बताएं। यह जो है चिकित्सक और यात्री के रूप में, ऑप्शन नंबर है। यूरोप ने भारतीय की तुलना किस महाद्वीप से की है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। किससे की है दोस्तों, ये बताएं। यूरोप से, ऑप्शन नंबर है। अल-बिरूनी ने भारत के किस विषय की विशेष अध्ययन किया? धार्मिक दर्शन, आधुनिक विज्ञान, रेल, परिवहन, उद्योग। किसके बारे में किया है? ये हो जाएगा धर्म और, ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता किस महाद्वीप का निवास था? एशिया का, अफ्रीका का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का। किसका था दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताएं। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका का था, बी।
अलबेरू ने भारत का वर्णन किस पुस्तक में किया? रिहल्ला की किताबुल हिंद में, या अकबरनामा में, या बाबरनामा में? आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा किताब होगा। अकबरुल हिंद, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताएं बर्नियर ने भारत किस शासनकाल भारत आया था? बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं? किसके शासनकाल में आया था इन्होंने? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। बताए समृद्ध और विशाल छोटा गांव, निर्जन क्षेत्र, केवल धार्मिक नगर जो है इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली कैसा नगर था? अमीर या गरीब? स्मिथ और विशाल? ये जो है स्मिथ और विशाल था, ऑप्शन नंबर ए। अल-बिरूनी किस विषय का महान विद्वान था? गणित, खगोलशास्त्र, संगीत, चित्रकला, कृषि? यह जो है गणित, खगोल शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। बताइए वर्नियर यात्रा वृत्तांत किस काल का जानकारी मिलता है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, वैदिक काल का, मुगल काल का? किस काल का है? आप लोग कमेंट करके बताइए, जरूर कोशिश कीजिए बताने का। अगर पहली बार मेरे साथ यूट्यूब चैनल में है तो लाइक से शेयर जरूर करें। ऑप्शन नंबर डी, ये मुगल काल का। बताइए इब्न बतूता भारत किस देश का राजदूत बन गया था? इब्न बतूता भारत से किस देश का राजदूत बनकर आया था? चीन से आया था, जापान, श्रीलंका, नेपाल? ये ऑप्शन नंबर ए, चीन से आया था। अल-बिरूनी भारतीय समाज को समझने के लिए किस अध्ययन किया था? अंग्रेजी पुस्तकों का, संस्कृत का और अरबी साहित्य का, यूनानी ग्रंथों का? किसका? ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, संस्कृत ग्रंथ होगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसिस बर्नियर किस देश का नागरिक था? फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, इटली? ये था फ्रांस का, ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता ने भारत किस वस्तु की प्रशंसा की है? रेलगाड़ी, कारखाने, व्यापार बाजार, हवाई अड्डे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापार कारखाने। अल-बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज में सबसे प्रमुख सामाजिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? भारतीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, समाजवाद व्यवस्था, पूंजीवाद व्यवस्था? क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद व्यवस्था। बर्नियर ने भारत की भूमि व्यवस्था की तुलना किससे की? यूरोप से, चीन से, जापान से, रूस से? किससे की? यूरोप से, ऑप्शन नंबर ए। बतूता ने यात्राओं का वर्णन किस भाषा में कराया है? संस्कृत में, अरबी में, फारसी में, उर्दू में? यह जो है अरबी में कराया, ऑप्शन नंबर बी। अल-बिरूनी भारत कब आया था? 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 15वीं सदी में, 17वीं सदी? ये जो है 11वीं सदी में आया था, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसिस बर्नियर भारत में किस वर्षों तक रहा? कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्ष, 2 साल, 5 वर्ष, 20 वर्ष? ये जो है आपका 5 वर्ष रहा था, ऑप्शन नंबर 5 वर्ष बोलना सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ये 12 वर्षों तक रहा था।
यात्रियों के नज़रिए अध्याय का मुख्य स्रोत क्या है? विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, शिलालेख, सिक्के, खोजकर्ता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदेशी यात्रा। इतिहासकार विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का उपयोग क्यों करते थे? ऑप्शन नंबर ए केवल धार्मिक जानकारी के लिए, केवल युद्ध की जानकारी के लिए, केवल व्यापारियों की जानकारी के लिए, कि तत्कालीन समाज, संस्कृति, प्रशासन जानकारी प्राप्त करने के लिए। किसी तो आप लोग कमेंट करके बताओ किसके लिए आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्कालीन समाज और शासन व्यवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अब बता, अल बरूनी के अनुसार अल बरूनी भारत आने से पहले कहाँ रहता था? ख्वारिज में यानी मध्य एशिया में, या चीन में, मिस्र में, यूरोप में। यह भारत आने से पहले कहाँ रहता था दोस्तों? आप लोग कमेंट जरूर करें। ये रहता था ख्वारिज में, एशिया, मध्य एशिया में रहता। ऑप्शन नंबर ए। अल बिरूनी भारतीय किसके आक्रमण के समय भारत आया था? बाबर, तैमूर, मोहम्मद गजनवी या फिर नादिर शाह? किसके आया था ये मोहम्मद गजनवी के। ऑप्शन नंबर सी। बताइए आप लोग, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तंजियर, या मोरक्को, काहिरा, या इस्तांबुल, या बगदाद? कहाँ हुआ था दोस्तों? आप लोग जरूर बोले। ये हुआ था तंजियर, मोरक्को में। ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता भारत में किस वर्ष के आसपास पहुंचा था? 1333, 1206, 1526, 1605? किस वर्ष पहुंचा था दोस्तों यह? 1233 में। ऑप्शन नंबर ए। 1333 ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस पुस्तक में लिखा है? किस पुस्तक में दिया है या लिखा है? रिहल्ला में, या इब्न बतूता में, या अकबरनामा में, या तुजुक ए बाबरी? तुजुक ए बाबरी यह जो है रिहल्ला में दिया। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताएं, फ्रांसिस बर्नियर भारत कब आया था? 1526, 1552, नहीं सॉरी 1152, 1757, 600, 1665 है यार, गर्व हो गया। 1656, सॉरी 1656 में है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 1656, जिसको हम लोग 17वीं सदी कह सकते हैं। 17वीं सदी, क्योंकि ऑप्शन में 16वीं, 13वीं, 17वीं, तो ये 17वीं सदी होगा। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसीसी बर्नियर ने किस मुगल काल उत्तराधिकारी युद्ध का वर्णन किया है? पानीपत का प्रथम युद्ध, शाहजहां का पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध, या हल्दी घाटी युद्ध, या प्लासी का युद्ध? आप लोग बताएं दोस्तों, कौन सा युद्ध का कहा है उन्होंने? ये है शाहजहां पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकारी युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। अल बिरूनी ने भारतीय समाज का अध्ययन मुख्य किसके माध्यम किया? संस्कृत ग्रंथों के माध्यम, या अंग्रेजों के पुस्तकों के माध्यम, या फ्रांसीसी लेखों के माध्यम से, या लोकगीतों के माध्यम से? यह जो है संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता ने भारत के किस क्षेत्र के व्यापार का विशेष उल्लेख कीजिए? समुद्री व्यापार, रेल व्यापार, वायु व्यापार, केवल स्थल व्यापार? ये क्या होगा दोस्तों?
ये होगा केवल समुद्री व्यापार, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कि बर्नियर ने भारत की किस व्यवस्था का आलोचना की है? डाक व्यवस्था, भूमि राजस्व व्यवस्था, या शिक्षा व्यवस्था, या सिंचाई व्यवस्था। इनमें से कौन होगा? आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भूमि राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। ऑल्बिरूनी के अनुसार भारतीय विद्वान किस भाषा में ग्रंथ लिखते थे? संस्कृत में, पाली में, तमिल में, अरबी में। ये जो है आपका संस्कृत भाषा में ज़्यादातर। इब्न बतूता ने भारत की किस वस्तु की प्रशंसा की है? रेल मार्ग, कारखानों, हवाई अड्डों, बाजार या व्यापार गतिविधियाँ। यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर। फ्रांसिस बर्नियर किस पेशे से संबंधित है? सैनिक, व्यापार, चिकित्सक, इंजीनियर। ये किससे था दोस्तों? ये जो है आपका सी हो जाएगा चिकित्सक। किताब उल हिंद का प्रमुख विषय क्या है? भारतीय समाज के धर्म और संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी यूरोप का इतिहास, सी मुगल युद्ध, डी समुद्री व्यापार। ये क्या हो जाए? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रेहला से मुख्य रूप से किसका वर्णन है? इब्न बतूता की यात्राओं की, अकबर के शासन का, मौर्य साम्राज्य का, या गुप्त काल का। ये जो हो जाएगा इब्न बतूता की यात्रा, ऑप्शन नंबर। बर्नियर ने भारतीय नगरों के बारे में क्या लिखा है? वे पूरी तरह उजड़े थे, वे पूरी स्मृत थे, वहाँ कोई व्यापार नहीं था, वे केवल धार्मिक नगर थे। तो दोस्तों बता दिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कि वे बड़े स्मृत थे, यानी बहुत बड़े थे और अमीर थे, बड़े स्मृत थे। सुनन जी, ऑल्बिरूनी ने भारत की किस विशेषता को प्रशंसा की? गणित और खगोल विज्ञान, रेल परिवहन, आधुनिक वेदक, संसद व्यवस्था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली किस प्रकार का नगर था? विशाल और स्मृत, छोटा गांव, निर्जन क्षेत्र, केवल सैनिक छापने, केवल सैनिक छापने, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। बताइए कि बर्नियर के यात्रा वृत्तांत किस काल के भारतीय जानकारी मिलता है? भारत की किस जानकारी मिलता है? मौर्य, गुप्त, वैदिक, मुगल काल। क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी राइट मुगल काल। विदेशी यात्रा के वृत्तांत इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वे समकालीन समाज और संस्कृति का विवरण देते हैं, वे केवल धार्मिक कथाएं हैं, वे केवल काल्पनिक कहानियां हैं, उनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, केवल वे समकालीन समाज संस्कृति व्यवस्था देते हैं। ऑल्बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर ने सबसे पहले भारत कौन आया था? ऑल्बिरूनी आया था पहले, इब्न बतूता या फ्रांसिस बर्नियर, ये तीनों साथ आए थे। ये राइट आंसर, ऑल्बिरूनी सबसे पहले आए थे, राइट आंसर है ये। इब्न बतूता भारत छोड़कर किस देश के लिए राजदूत बनकर गया? श्रीलंका, नेपाल, चीन, ईरान। ये किसके लिए दोस्तों बन के गया था? आप लोग कमेंट कीजिए। ये चीन गया था, ऑप्शन नंबर सी। बर्नियर ने यात्रा वृत्तांत किस शासन की जानकारी मिलती है?
शासन की जानकारी मिलती है। बर्नियर के यात्रा वृत्तांत से किस शासन की जानकारी मिलती है? औरंगजेब के शासन की, अशोक के शासन की, समुद्रगुप्त के शासन की, या हर्षवर्धन के शासनकाल की? यह जो है आपका औरंगजेब की शासनकाल, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, यात्रियों के नजरिए अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो चैप्टर है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल युद्धों के अध्ययन करना, विदेशी यात्रियों से दृष्टि के समाज, भारत के समाज, या फिर केवल धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन करना, या केवल राजाओं की जीवनी पढ़ना? इसमें क्या उद्देश्य है दोस्तों? ये होगा ऑप्शन नंबर, विदेशी यात्रियों की दृष्टि से भारत के समझ, भारत के। अब आज आखिरी है, लास्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए, थोड़ा सा बताइए कि यात्रियों के नजरिए अध्याय में मुख्य रूप से किस 3 यात्रियों का अध्ययन किया गया है? अल्बेरेनो, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर। इस चैप्टर में ज़्यादातर ये 3 का ही जिक्र है, सबसे ज़्यादा जिक्र ये तीनों का ही है। किसका? ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बता दें दोस्तों कि अब यदि इस चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। और बेहतर से बेहतर आपका तैयारी कराया जाएगा। ये सभी बोर्ड के लिए सामान्य है, सभी बोर्ड, कोई से भी बोर्ड है वो आराम से पढ़ सकता है। तैयारी मिस्टेक, सिर्फ आप लोग बने रहें।